कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है वो कहाँ से और कैसे आता है? आजकल एक ऐसी क्रांति चल रही है जो हमारे खेतों से लेकर हमारी थालियों तक सब कुछ बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की। चलिए, आज इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक खूबसूरत खेत नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसे भविष्य का वादा जहाँ खेती हमारे प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे और बेहतर बनाती है, उसे पोषित करती है। और सच कहूं तो यही जैविक खेती का असली सार है। सोचिए, किसानों को मिले ज्यादा मुनाफा, हमारे ग्रह की सेहत भी सुधरे और हमें खाने को मिले सेहतमंद भोजन। क्या ये सब कुछ एक साथ मुमकिन है? यही वो बड़ा सवाल है जो जैविक खेती के केंद्र में है। तो आइए पता लगाते हैं कि क्या ये वादा सच में पूरा हो सकता है। तो आज के इस सफर में हम इन 4 हिस्सों को समझेंगे। आखिर जैविक खेती क्यों चुने? ये आंदोलन दुनिया भर में कैसे बढ़ रहा है? यूरोप इसमें क्या खास भूमिका निभा रहा है? और आखिर में इसके रास्ते में क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में क्या नए अवसर हैं? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर लोग जैविक खेती की तरफ जा ही क्यों रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, जैविक खेती सिर्फ खेती करने का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है क्योंकि उनकी रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। ये हमारी मिट्टी और पानी जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों को बचाती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारी थाली में ऐसा भोजन आता है जिसमें कीटनाशक लगभग ना के बराबर हों, जो हमें एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाता है। अब एक सवाल उठता है, अगर ये इतना अच्छा है तो सब यही क्यों नहीं करते? तो यहाँ एक दिलचस्प तुलना है। हाँ, ये सच है कि पारंपरिक खेती में पैदावार लगभग 20% ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब बात मुनाफे, जैव विविधता, मिट्टी और पानी की क्वालिटी या फिर ऊर्जा बचाने की हो, तो जैविक खेती हर पैमाने पर कहीं आगे निकल जाती है। तो ये असल में मात्रा और गुणवत्ता के बीच का एक संतुलन है। तो ये तो हुई वजहें कि जैविक खेती क्यों जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे अपना भी रही है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा आंदोलन अब एक ग्लोबल ताकत बन चुका है। और इसका जवाब है हाँ, और ये सिर्फ किसानों की तरफ से नहीं हो रहा। जब ग्राहक और सरकारें दोनों ही एक साथ बदलाव की मांग करने लगते हैं ना, तो एक बहुत शक्तिशाली लहर पैदा होती है। और जैविक खेती के मामले में ठीक यही हो रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये कमाल के हैं। साल 2000 में जो बाजार लगभग 18 बिलियन यूरो का था, वो 2018 तक 97 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। मतलब 20 साल से भी कम समय में 5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक क्रांति है। और ये बाजार सिर्फ पैसों में नहीं, जमीन पर भी बढ़ रहा है। 7.15 करोड़ हेक्टेयर। ये कितना होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मान लीजिए पूरे जर्मनी के आकार से लगभग 2 गुना। इतनी जमीन पर अब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती हो रही है। और ये जो बढ़ोतरी है ना, वो यूरोप में तो और भी साफ दिखाई देती है। आप देखिए, पिछले 3 दशकों में यूरोप में जैविक खेती का रकबा कुछ लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1.5 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा हो गया है। ये एक लगातार और शानदार विकास है। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं और यूरोप को एक केस स्टडी की तरह समझते हैं, जहां ये जैविक आंदोलन सच में अपनी सफलता की कहानी लिख रहा है। तो यूरोप में इस लहर को लीड कौन कर रहा है? सामने है जर्मनी और फ्रांस। इन दोनों देशों ने मिलकर ही यूरोप के जैविक बाजार का लगभग आधा हिस्सा अपने नाम कर लिया है। ये दिखाता है कि वहाँ के लोगों की पसंद क्या है। और ये सिर्फ देशों की बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये आम लोगों की खरीदारी की आदतों में दिख रहा है। सोच कर देखिए, 2018 में औसतन हर यूरोपियन ने जैविक खाने पर लगभग 50 यूरो खर्च किए। ये 10 साल पहले के मुकाबले 2 गुना है। ये एक बहुत साफ संदेश है। अगर अब भी कोई शक है तो एक और मजेदार उदाहरण देखिए। अंडे। डेनमार्क जैसे देश में बिकने वाले हर 3 में से 1 अंडा जैविक होता है। तो अब ये कोई खास पसंद नहीं रही, बल्कि एक मुख्य धारा की पसंद बन चुकी है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी में हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो आखिर में चलिए भविष्य पर एक संतुलित नजर डालते हैं, जहां जैविक खेती के रास्ते में मुश्किलें भी हैं और शानदार मौके भी। लेकिन पहले बात करते हैं मौकों की।
जैविक खेती सिर्फ खेतों के लिए अच्छी नहीं है, ये ग्रामीण इलाकों में नई जान फूंक सकती है, खेती में नए और युवा लोगों को आकर्षित कर सकती है और शहरों में स्वस्थ भोजन की बढ़ती मांग को भी पूरा कर सकती है। मतलब हर तरफ से फायदे का सौदा। लेकिन जैसा कि कहा, ये रास्ता आसान नहीं है। जैविक खेती कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। इसमें बहुत मेहनत लगती है, गहरा ज्ञान चाहिए और खेत पर आने वाली चुनौतियों के लिए बहुत ही व्यवस्थित समाधान खोजने पड़ते हैं। एक जैविक किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? सोना? चांदी? नहीं, वो है उसकी उपजाऊ जिंदा मिट्टी। यही वो असली खजाना है जिससे सब कुछ उगता है, और इसकी देखभाल करना ही सबसे बड़ा काम है। तो असल में एक जैविक किसान को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। वो एक वैज्ञानिक भी हैं, एक रणनीतिकार भी और प्रकृति का रखवाला भी। उसे मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना होता है, फसलों को सही क्रम में लगाना होता है और बिना रसायनों के खरपतवार और कीटों से निपटना होता है। ये वाकई एक बहुत जटिल कला है। तो फिर सफलता का मंत्र क्या है? ये इन 4 स्तंभों पर टिका है। सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी तैयार करो। दूसरा, पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखो। तीसरा, समस्याओं को आने से पहले ही रोको। और चौथा, खेती और पशुपालन में एक तालमेल बनाओ। जब ये सब एक साथ काम करते हैं, तभी जैविक खेती सच में कामयाब होती है। तो हम आज कहाँ खड़े हैं? जैविक खेती तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से भरा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये बढ़ रही है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या ये हमारे भोजन का भविष्य है? और अगर है, तो इस भविष्य तक पहुंचने के लिए हम सब मिलकर क्या करने को तैयार हैं?